जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम करने वाले हैं 2021 का सेट बी। इसका 2021 का मैं सेट ए खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 2021 का सेट ए मुझे मिल नहीं पाया। 2021 का सेट ए मुझे नहीं मिला, तो इसलिए ना मैं आप लोगों को गाइड से दे दूँगा उसको। गाइड में अगर होगा तो मैं खोजूँगा और थोड़ा और देखूँगा, कहीं से अगर मिल गया तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, अगर नहीं मिला तो 2021 का मैं सिर्फ सेट बी को ही कराऊंगा, ए और सी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ए और सी मुझे मिला नहीं है। ठीक, चलो फिलहाल करते हैं इसको। अच्छा, ये पेपर आप लोग cgbse.nic.in पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यदि वहाँ इतना तामझाम नहीं करते तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, वही लिंक है। ठीक, और इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, सोल्यूशंस आप लोग देख लेना। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, ये तो खैर सिर्फ मैथ्स का है। 10th और 12th का मैथ्स यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है मेड सरल पर, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेक सरल को। मेक सरल चैनल पर जाइए, आप लोगों को क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ पर मिल जाएगा, मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स का इस चैनल पर मिला है 10th और 12th का, और बाकी सब्जेक्ट्स का जैसे हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन सब का वहाँ पर मिलेगा। साथ में क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश का भी मिलेगा। और एक और न्यूज़ नया है, बीएससी वालों का भी मैं वहीं अपलोड कर रहा हूँ मेक सरल पर क्वेश्चंस ना। तो हो सके तो जितने भी बीएससी वाले यदि हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर जाइए, क्योंकि जस्ट रिसेंटली अभी निकले हो 12th से पिछले साल वाले स्टूडेंट्स तो बीएससी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैथ्स का भी वहीं मिल जाएगा। ठीक, चलिए इस पर आते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, 2021 का सेट बी नोट्स पूरा वही है। देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या बोला है, सही विकल्प चुनिए हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखो, x बराबर 3 और y बराबर 0 है, तो 7x + 4y में p का मान बताना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, तो इसका भी आंसर बताना 1, 2, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर इस सब का आंसर बताओगे। आज शाम तक मैं वेट करूँगा ना, सब शाम तक, सबका जवाब शाम तक आ जाना चाहिए। क्या क्या है, चक्री चतुर्भुज का एक कोण 65 अंश है, तो सम्मुख कोण है बताना है। देखो, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, हमें ये बताना है। मैं पहले ही बता दिया था। यदि sin 90 डिग्री - 60 डिग्री cos थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, ये बताना है। यदि किसी समांतर श्रेणी, इसको आप लोग पढ़ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके ही। देखो, खंड सा आ गया, सत्य असत्य लिखिए करके। ये प्रश्न दूसरा देख लो। प्रश्न दूसरा में हमें क्या बोला है, px बराबर x² - 3x + 6 है, तो हमें p0 और p - 2 का मान निकालना है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, कमेंट सेक्शन पर बताना। 1 नंबर वाला छोड़ो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बस को बताना। तो 2 cos 67 sin 23 + 4 cot 45 अंश, इसका मान बताना है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो 3, 6, 9, 7, 4, 6, 5, 8, 3, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का क्वेश्चन है भाई, बहुलक का क्वेश्चन बहुत सरल है, मैं आप लोगों को बार बार बोला था। ये इन सब का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओगे। 2 नंबर वाले पूरे क्वेश्चंस का आंसर बताओगे। ठीक, 5 ही क्वेश्चन तो है, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में पूरा तैयार कर दोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया हमें दिया है इस बार a - 1 3 और b 2 और 8, दोनों से होकर कोई रेखा जाती है, तो हमें उस रेखा की क्या बतानी है, प्रवणता। उस रेखा की क्या बतानी है, प्रवणता, यानी कि m। क्या बतानी है, m बता लोगे, बन जाएगा। चलिए नीचे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये बताना है। बता लोगे। 3x² + 5x + 1 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा, बताना है। देखो, यदि 6, 8, 15 p और 4 का माध्य 10 है, तो हमें p का मान बताना है। किसी समांतर, अच्छा हाँ, समांतर श्रेणी को कराते टाइम मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ, 7, 10, 13, 16 का 12वां पद ज्ञात कीजिए करके। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, a + n - 1 × d, ये कौन सी राइटिंग में लिख रहे हो भाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखो। प्रश्न 10 देखो, वर्ग समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है।
प्रश्न नंबर 11 बहुलक का क्वेश्चन है। प्रश्न 11 हमारा बहुलक है। एक मिनट, हाँ ठीक, बहुलक पर तो आए। प्रश्न 11 क्या है? बहुलक का क्वेश्चन है। देखो इस टाइम मैं बोला था बहुलक का करना और माध्यिका का करना करके, और देख लो 2021 में आप लोगों को दोनों देखने को मिल गया, बहुलक और माध्यिका हुआ। अब देखो बेलन के आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, दिया है, कर लेना। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये कराया हूँ। और देख लो भाई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय, थेल्स प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, हम कराए हैं इसको। प्रश्न 14 ये तो छोड़ देना बोला था, उसके बदले नीचे वाला करना। प्रश्न 15 देख लो, आवर्ती और सावधि दोनों मिला होगा। सावधि दिया है और आवर्ती जमा खाता भी दिया है। प्रश्न नंबर 16 अंतर्वृत्त और परिवृत्त दिया होगा, परिवृत्त दिया है और देख लो अंतर्वृत्त भी आया है। दोनों का दोनों क्वेश्चन फंस गया, दोनों का दोनों क्वेश्चन फंसा। ये हमें परिवृत्त दिया है और परिवृत्त के बाद ये क्वेश्चन हमें अंतर्वृत्त भी देखने को मिल गया इसी सेट में, परिवृत्त और अंतर्वृत्त। 17 क्वेश्चन है 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। और बचा अब लास्ट इसका अथवा, क्या बचा इसका? अथवा, सॉरी अथवा। समीकरण हल करना है, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा इक्वल टू 4। सिद्ध करना है, ये सॉरी हल करना है, करना है इसको। प्रश्न 18 के किस मान के लिए kx - y = 2 6x - 2y = 3 है तो अद्वितीय हल, कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा, ये दिया है। इसका अथवा क्वेश्चन देख लो, 6 नंबर में बोला है ये क्वेश्चन, और जिस टाइम इस चैप्टर को कराया था उस टाइम बोला भी था ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए हैं करके, आराम से बन जाएगा, बना लेना। ठीक, इस तरह से हमारा सेट बी कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमारा सेट बी कंप्लीट हो गया। सेट बी 2021 का, मैं इस सेट बी का पूरा नहीं कराने वाला था, इस बार कराना पड़ गया सेट बी का, क्योंकि 2021 का मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, और 2021 का सेट ए और सी मिले या ना मिले पता नहीं, इसलिए मैं सेट बी पर ही पूरा करा दिया। अब सेट ए पर अगर 2021 का सेट ए मिलता है तो मैं वहाँ पर 4, 5 और 6 इन क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा ना, सिर्फ 1, 2 और 3 वाला ही कराऊंगा। कंप्लीट। चलिए कल आएंगे आप एक नए सेट के साथ। अगर 2021 का सेट सी मिलता है तो मैं 2021 सेट सी का दे दूंगा, और नहीं मिला तो 2020 का सेट ए बनाएंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसको 2 घंटे बैठकर आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक, चलो।